वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। गत कुछ दिनों से दो तरीके के भाव एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ कि माननीय उच्च न्यायालय बहुत अच्छे निर्णय दे रहा है, जिसके तहत जन भावनाएं मुखरित होकर के और एक उल्लास का वातावरण बना। फिर कुछ ऐसे भी बीच में आदेश आ रहे हैं जिसको लेकर के और लगता है कि अभी कहीं फिर भी संशय बचा है। एक जस्टिस वर्मा हुआ करते थे, अभी भी वो जस्टिस ही है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। जिनके घर पे बोरे बोरे नोट मिले थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट के उस समय जज हुआ करते थे, जस्टिस हुआ करते थे। जस्टिस ही बोलते, जज तो बेचारे बेचारे शब्द मेरे मुंह से निकल गया। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहते हैं वहाँ तक एक दफ़े जो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो जस्टिस हो जाते हैं, उनको जस्टिस बोलते हैं, न्यायमूर्ति। तब वो न्यायाधीश नहीं होते, न्यायमूर्ति हो जाते हैं। तो मैं व्यंग्य नहीं बोल रहा हूँ, आदर से ही बोल रहा हूँ। तो उनके घर पर बोरे बोरे बंडल मिले थे भैया, और वो अभी उन पर कार्रवाई करने की बात आई तो कार्रवाई का कोई ऐसा ज़्यादा विधान नहीं था। एक छोटा सा सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाता है, फिर जाके वो कमेटी पता करती है, वो जजों की रहती वापस, और वो जाके करते हैं। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और अभी तक भी नहीं हुआ। और वो किसके नोट थे? जज साहब कह रहे मेरे नोट नहीं थे। वो कमरा जो बंद था वो ग्रुप डी का था। ग्रुप डी की बेचारे के 5,000 10,000 रुपये की तनख्वाह की, उसके वहाँ पर करोड़ों रुपए के बोरे कहाँ से आ सकते हैं? तो लेकिन कोई बुलबुला नहीं उठा अब तक जिसने देखा। क्योंकि वो तो आग लगी तो सब गए वहाँ पर, तो वो फायर ब्रिगेड वालों को लगा कि यहाँ काय के बोरे रखे, बोरों में से आग लगी हुई है। निकाला तो उसके अंदर बोरे बंडल ही बंडल जलते हुए, कुछ अच्छे बंडल भी निकले बोले। अब वो अच्छे बंडल कहाँ गए? वो तो अच्छे बंडल ही जाने कि वो बंडल अभी कहाँ हैं, वो बाजार में तो नहीं पहुँच गए हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ राख, कुछ अधकचरे नोट, कुछ हो गया, वो विषय अलग है। अभी मैं क्या है थोड़ा तो कभी कभी बहक जाता हूँ, आप मुझे क्षमा करना। एनसीईआरटी की एक किताब है ना, एनसीईआरटी की किताब, ये पूरा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बहुत बड़ा नाम है ना। ये पूरे देश में जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और जो भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त संस्थान होते हैं, उनमें चलाने के लिए इसके पाठ्यक्रम तय करने का कार्य करती है। इस बार 8वीं की किताब कोई तैयार हुई, उसकी लगभग 2 लाख से ज़्यादा प्रतियां बोलते हैं कि तैयार हो गई थी। 34 किताबें बाहर भी आ गई थी। लेकिन किताब जैसे ही बाहर आई, उसका एक चैप्टर में न्यायपालिका के ऊपर एक चैप्टर, जिसमें ये कि न्यायपालिका में भी अभी केसेस का भंडार, केसेस का अंबार, केसेस के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ से न्याय की इतना इतना ट्रायल कोर्ट में 4 कोर्ट, हाई कोर्ट में इतने लाख और इतने इतने हज़ार अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी प्रतीक्षा का इंतज़ार सभी कर रहे हैं। उसी में एक लाइन ये थी कि देरी से प्राप्त न्याय भी अन्याय ही होता है। ये लाइन खटक गई मान ली सुप्रीम कोर्ट को, और जस्टिस सूर्यकांत जी ने इस पर सख्त आपत्ति लेते हुए कहा कि ये तो न्यायपालिका के प्रति अनास्था पैदा करने का एक तरीका हुआ। ये तत्काल इस किताब पर बैन लगाया जाए। किताब पर बैन लग गया, और जितनी किताबें बोले बाहर निकली उनको तत्काल रोका जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है तो उस प्लेटफॉर्म पर उनको हटाया जाए। बाजार में जहाँ गए सारे स्टेट के सेक्रेटरीज को भी निर्देश हो गया, तुरंत उनको सबको वापस लेके आओ, और वापस ताबड़तोड़ ये सब काम हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनका उसके लिए क्षोभ और दुख व्यक्त किया। कहा कि नहीं, जिसने भी ऐसा किया है उसके साथ कार्रवाई की जाए। खुद मंत्री कह रहा है कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मंत्री कुछ नहीं बोल रहे। तो ये करके और वहाँ से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने चैप्टर 2 लोगों ने मिलकर ये चैप्टर तैयार किया था और जोड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय सूर्यकांत जी ने कहा कि केवल उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब आप बहुत गोली चला के हमको तो आपने लहूलुहान कर दिया पूरी न्यायपालिका को, और अब उसका बहुत इतने से कि जिसने किया उसको आपने अलग कर दिया। उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और अप्रत्यक्षता इस तरीके से कि एक कार्रवाई शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी क्यों नहीं होना चाहिए, ये सवाल उठा दिया है। अगली तारीख शीघ्र ही वापस उस पर रखी गई है, उसमें वापस की हियरिंग होगी। और इधर जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी इन दिनों खूब लपेटे में। ये जो दूसरी एक तो ये अभी एनसीईआरटी, ये भी उन्हीं का एक मंत्रालय बहुत बड़ा,
ये शिक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा काम देखने का यही है, परीक्षाएं नियोजित करना, उनके लिए पुस्तकें नियोजित करना। ये जो सीबीएसई है, आईसीएसई है, ये सब कौन कर रहा? ये काम तो इन्हीं का देखने का है ना। तो इधर भी, और साथ में वो जो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी शिक्षा मंत्रालय की काम है, ये भी धर्मेंद्र प्रधान जी का ही है। वहाँ भी अभी उन्होंने एक जब बहुत बवंडर मचा हुआ, अभी तो केवल आके एक दिन बोला था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अच्छा, बहरहाल धर्मेंद्र जी जो बोल रहे हैं, लेकिन अभी के वाले मामले पर तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसमें तो केवल स्टे दिया यूजीसी ने, वहाँ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान की ही तय होती है। लेकिन इस दफे तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हंटर ही उठा लिया, तो इस दफे प्रधानमंत्री जी भी बाहर गए हैं, मोदी जी ने भी कहा है कि जिसने भी ऐसा किया है गलत किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तब धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे कि नहीं, हमने वो 2 लोगों को वहां से उस कार्य से हटा लिया है, उसको मंत्रालय में नहीं रखेंगे। बड़ा एहसान कर लिया, बहुत बड़ी कार्रवाई कर ली। तो अभी ये चल रहा है, लेकिन बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा ये है कि कोर्ट अपने बारे में सच सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं है? सच्चाई तो यही है, सप्ताह में आपको 5 दिन ही चाहिए, 2 दिन कोर्ट काम नहीं करेंगे, न्यायाधीश घर जाएंगे, न्यायाधीश छुट्टियां मनाएंगे। जब गर्मी की छुट्टियां होंगे तो आप महीनों महीनों आप छुट्टियां लेते हो। उन दिनों में जब ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ये रीति चली थी, अंग्रेज़ पहले जज ज़्यादातर वे हुआ करते थे, तो उनको तो चूंकि गर्मी लगती थी तो वो उन दिनों में पहाड़ी हिल स्टेशन पर जाया करते थे, मौज मनाया करते थे अपनी 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 मेमों के साथ में। लेकिन वर्तमान जजेस को, वर्तमान न्यायमूर्तियों को इसकी क्या आवश्यकता है कि वह एक 1.5 महीना अवकाश के नाम पर छुट्टियां मनाते हैं, फिर इधर सर्दियां होती है उधर छुट्टियां मनाते हैं। इतनी छुट्टियां तो बच्चों की स्कूलों में नहीं होती जितने जजेस लोग अपनी छुट्टियां मना रहे थे। इस पर भी सुनने की आदत डालना पड़ेगी माननीय न्यायमूर्तियों को। कड़क लगता, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई कर दीजिए। हाँ, बहुत लोग निपटा रहे हो आप लोग, है ना? तो ये ठीक नहीं है। इसलिए अभी भाई कहते हैं ना कि आपका सिविल जज किसी को बनाना है वर्ग 2 का, पहले वर्ग 3 होते थे, वहाँ तक तो बहुत मुश्किल है, वहाँ बनना मुश्किल है। डिस्ट्रिक्ट जज तक बहुत मुश्किल है, उम्र लग जाती, सड़ जाते बेचारे उम्र लगा लगा के। लेकिन बड़े आराम से 8-10 साल की प्रैक्टिस करके कोई भी थोड़ा सा रिकमेंडेशन लगा करके हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बन जाते हैं। हाँ, उसी तरीके से फिर वो बाद में तन्न से लेकर के थोड़ा सा रिकमेंड लगेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बन जाते हैं। भाई है ना, बहुत अखर रहा होगा। कई जो वहाँ के हैं, मेरा वीडियो उन तक भी जाएगा, बहुत अखरेगा उनको कि ये कौन है जो ऐसा बोल रहा हमको। बहरहाल, लेकिन सच बोलने वाले सभी मर जाएंगे तो इस देश का लोकतंत्र मर जाएगा। न्यायमूर्तियों, आपको भी सच सुनने की आदत डालना होगी। इतनी छुट्टियां मनाना ये भी राष्ट्रीय अपराध है। ये उन गरीबों के अपराध है जो बिना अब तक चालान पेश किए उम्र भर अंदर जेलों में पड़े हुए सड़ गए। वो उन पुलिस वालों पर केस चलाइए जो चालान क्यों नहीं रख रहे, और अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो उनको 90 दिन के बाद में बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। क्या राज, क्या राज है। इससे बहुत सारी पीड़ाएं हैं। 8 मिनट 33 सेकंड हो गए, इस वीडियो को और नहीं बढ़ाता हूं, लेकिन माननीय न्यायमूर्तियों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि छुट्टियां कम करें। और अपने आप के ऊपर, आप जब किसी पर उंगली उठाते हैं ना महाराज जी, तो ये 4 उंगलियां आपकी तरफ होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर भी यही है। ये डरा करके लोगों को चुप मत कीजिए, अपने आदर्शों से चुप कीजिए। माननीय कि सूर्यकांत जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य करें, कई सारी रूलिंग सब उनकी बहुत अच्छी आई है, लेकिन आपको पूरी किताब आपने बैन कर ली। अब ये किताब वापस छपेगी, जाएगी, तब तक आधा उनका अभी 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो रहा है। उन बच्चों का क्या होगा, क्या होगा उनका? क्या इस बारे में आपने सोचा है? केवल अपनी साख और अपने 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 संस्थान को बचाने के लिए आपने आपको केवल वो जो आपका जो था भाग, जिससे आपको बड़ी आपत्ति हो रही कि हमारे ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो, उसको चैप्टर को हटवा लेते, उसको संशोधित करवा लेते। इतना दिल तो बड़ा दिखाना था, लेकिन आपने कहा किताब बैन की जाती है। ये ठीक नहीं महाराज जी, है ना? बुरा लगेगा, हम पर ही बैन लगवा दीजिए। भारत माता की जय।